बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है इन्वर्स ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें जो हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है वो इन्वर्स ऑफ फंक्शन है। स्टूडेंट, फर्स्टली वी डिफाइन इन्वर्स ऑफ फंक्शन। लेट एफ बी ए वन वन फंक्शन, एफ बी वन वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। स्टूडेंट, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, लेकिन हमने द इन्वर्स ऑफ एफ जिसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एफ रेज की पावर -1 यानी मीन इन्वर्स ऑफ एक्स एफ, ये फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स होगा। स्टूडेंट, ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया था कि ये फंक्शन एक्स पे ऑपरेट होता है और एक्स के एलिमेंट है, और जो इमेज बनता है वो वाई के एलिमेंट है। मीन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट, ये तो फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। अब स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक है वो इन्वर्स ऑफ एफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाइज दैट, यानी इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई, यानी वो क्या होगा, वो वाई ऑन टू एक्स होगा। वो क्या होगा, वाई ऑन टू एक्स, यानी एफ इन्वर्स वाई पे ऑपरेट हो रहा है, और जो इमेज बनते हैं वो एक्स के। लेकिन अगर फंक्शन हो तो वो एफ एक्स पे ऑपरेट होता है, तो इमेज बनते हैं वाई के। तो स्टूडेंट, जो फंक्शन होता है वो तो वाई की टर्म्स में हमारे पास होता है, यानी वाई को सेपरेट हमने करना होता है। लेकिन अगर इन्वर्स ऑफ फंक्शन डिफाइन करना हो तो उसको एक्स की टर्म्स में हमने फंक्शन को लाना होता है। तो स्टूडेंट, ये फंक्शन की डेफिनेशन है और ये उसका इन्वर्स है। तो अगर ये हो तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं, अगर ये हो तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। दोनों आपस में इनका जो रिलेशन है वो आपस में क्या है, इक्वलेंट है, यानी इक्वल है आपस में। स्टूडेंट, ये डेफिनेशन थी, और आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2। लेट्स सी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x + 8, और स्टूडेंट हमने जो फाइंड करना है इस फंक्शंस को लेकर, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ -1, और ये ए और बी पार्ट फाइंड करने के बाद हमने ये रिजल्ट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, फर्स्टली एफ ऑफ एक्स, स्टूडेंट फंक्शन की जो डेफिनेशन थी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट मीन्स दैट वी राइट y इक्वल टू -2x + 8। अब स्टूडेंट, जो इन्वर्स की डेफिनेशन थी यानी x इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ y, तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है, ये जो फंक्शन है हमारे पास, इसको हमने x टर्म में सेपरेट करना है। तो स्टूडेंट, -2x लेफ्ट पे +2x एंड y राइट पे -y, और x इक्वल टू 8 - y डिवाइडेड बाय 2। Now student, we write x equal to f inverse of y. स्टूडेंट, हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। स्टूडेंट, रिप्लेस कर दें y को x के साथ, रिप्लेस y बाय x, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 8 - x डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट, ये एक पार्ट फाइंड हो गया। सेकंड पार्ट, स्टूडेंट इसी फंक्शन में आपने f इनवर्स ऑफ -1 पुट कर देना है। नाउ जहाँ x है वहाँ आपने -1 पुट कर देना है। तो -−+2, 8 + 1 9/2। स्टूडेंट, ये आपका सेकंड पार्ट फाइंड आउट हो गया। नो स्टूडेंट, अब ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। नो, यानी f इनवर्स को f में ओरिजिनल फंक्शन में कंपोजिट करवाना है, आपका आंसर x आना चाहिए, और इसी तरह ओरिजिनल फंक्शन को आपने f इनवर्स में कंपोजिट करवाना है तो आपका आंसर x आना चाहिए। तो स्टूडेंट, फर्स्टली f o इनवर्स ऑफ x इक्वल
एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपका जो फंक्शन है वो ये है 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट अब इसको हमने ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर देना है, यानी उसमें कंपोजिट करवा देना है आपने। 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8। स्टूडेंट 2 से कैंसिल, माइनस 8 प्लस एक्स प्लस 8, 8 से कैंसिल। स्टूडेंट इसको आपने फर्स्ट का नाम दे देना है। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन क्या है आपका -2x प्लस 8। स्टूडेंट ये जो है इसको कंपोजिट करवाना है आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स में। 8 माइनस 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8। एक मिनट, स्टूडेंट ये जो -2x प्लस 8 है आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स में आपने कंपोजिट करवाना है। 8 माइनस 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट अब ओपन कर देंगे, 8 माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 2, 8 से कैंसिल, 2x डिवाइडेड बाय 2 से कैंसिल। एक्स स्टूडेंट इसको आपने 2 का नाम दे देना है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, 2 प्रूव्ड। यानी इस टर्म का भी आंसर x आ गया और इस टर्म का भी आंसर x आ गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने एक ही क्वेश्चन में 3 टर्म्स फाइंड करनी थी, एफ इनवर्स ऑफ x, एफ इनवर्स ऑफ -1 एंड देन वेरीफाई द रिजल्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, फर्स्टली वी राइट y इक्वल टू -x प्लस 9 क्यूब, यानी एफ ऑफ एक्स को आप y के इक्वल रख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। नाउ स्टूडेंट फर्स्टली वी फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट अगर हमने अब इसको x टर्म में सेपरेट करना है, तो स्टूडेंट ये क्यूब है, पावर क्यूब है, तो जब दूसरी साइड पे जाएगी तो ये रूट हो जाएगा, तो -x प्लस 9, यानी टेकिंग क्यूब रूट। आप बोथ साइड जो आप करते हैं वो यही काम होता है कि क्यूब हो तो क्यूब रूट हो जाता है, अगर क्यूब रूट हो तो क्यूब बन जाता है दूसरी साइड पे जाके। तो स्टूडेंट -x लेफ्ट पे पॉजिटिव, 9 माइनस y इक्वल टू 1/3। तो स्टूडेंट अब सिंस x को हम किस इनवर्स ऑफ y बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, तो f इनवर्स ऑफ y 9 माइनस y का 1/3। स्टूडेंट अब जो चूंकि हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है तो आपने y को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है y बाय x। तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 9 माइनस x 1/3। स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट पार्ट फाइंड हो गया। नाउ स्टूडेंट सेकेंडली वी फाइंड f इनवर्स ऑफ -1। तो स्टूडेंट इस फंक्शन में आपने -1 जो आपने f इनवर्स ऑफ फंक्शन f निकाला है, फाइंड किया है, उसमें आपने -1 को ऑपरेट करवा देना है, 9 माइनस -1 की पावर 3। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज़ आप रख दें, यानी -1 की पावर 1/3 है, तो इसको आप एज इट इज़ बस ऑपरेट करवा दें। नाउ स्टूडेंट आपने ये रिजल्ट वेरीफाई करना है, तो इसके लिए आपको आप इस तरह भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये आपने रिजल्ट ले लिया और f इनवर्स को आपने कंपोजिट करना है ओरिजिनल फंक्शन के साथ, और ओरिजिनल फंक्शन को आपने f इनवर्स ऑफ f में कंपोजिट करना है, यानी दोनों के आंसर आपने क्या आना चाहिए, आपका x आना चाहिए। तो सब फर्स्टली f इनवर्स ऑफ x
9 माइनस एक्स की पावर 1/3 एंड एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन माइनस एक्स प्लस 9 रेज की पावर 3। स्टूडेंट अब इसको हमने ओरिजिनल फंक्शन में कंपोजिट करवाना है। माइनस 9 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 9 होल पावर 1/3, यानी इसको आपने ओरिजिनल फंक्शन में कंपोजिट करवा दी है। अब स्टूडेंट इसको आपने एफ इनवर्स ऑफ एफ में कंपोजिट करवाना है। 9 माइनस माइनस एक्स प्लस 9 का क्यूब एंड 1/3। स्टूडेंट -9 प्लस एक्स 1/3 प्लस 9, यहाँ स्टूडेंट 1/3 नहीं आना, ओरिजिनल फंक्शन में क्यूब है। अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स 1/3 3। अच्छा ये क्यूब क्यूब से कैंसिल, माइनस एक्स प्लस 9। स्टूडेंट 9 प्लस एक्स माइनस 9, 9 से कैंसिल, क्यूब क्यूब से कैंसिल, तो x इक्वल टू x, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। स्टूडेंट फर्स्टली वी राइट y इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। नाउ स्टूडेंट वी फाइंड f इनवर्स ऑफ x, देन सेपरेटली x टर्म, यानी x टर्म में आपने इसको क्या कर देना है, सेपरेट कर देना है। तो स्टूडेंट x माइनस 1 लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 1, वाई एक्स माइनस वाई 2x प्लस 1, 2x लेफ्ट पे जाके नेगेटिव, y राइट पे जाके पॉजिटिव, x कॉमन, y माइनस 2x, y प्लस 1 एंड x इक्वल टू y plus 1 divided by y minus 2. Since x equal to f inverse of y, we write f inverse of y equal to y plus 1 divided by y minus 2. Now student replace y by x. f inverse of x equal to x plus 1 divided by x minus 2. स्टूडेंट आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका फाइंड कर हो गया। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट, इस फंक्शन में या इस इक्वेशन में इन्वर्स ऑफ f जो फंक्शन आपने फाइंड आउट किया है x का, उसमें आपने -1 को ऑपरेट कर देना है। -1 प्लस 1 x -1 -2, तो f इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू 0 -3। नाउ f इनवर्स -1 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये आपका सेकंड पार्ट फाइंड आउट हो गया। स्टूडेंट अब आपने ये रिजल्ट को वेरीफाई करना है। स्टूडेंट f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x, यानी आपने इसको कंपोजिट करवाना है। तो स्टूडेंट मैं इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करूंगा और हमारा दोनों टर्म्स का सोल्यूशन क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। अगर x आ गया तो ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट f इनवर्स ऑफ x, आपका जो इनवर्स ऑफ x आया वो आपने यहाँ पुट कर देना है, x माइनस 2 एंड f इनवर्स ऑफ ओरिजिनल फंक्शन आपका क्या है 2x प्लस 1 एंड x माइनस 1। स्टूडेंट अब ये फंक्शन को आपने ओरिजिनल फंक्शन में कंपोजिट करवाना है और इन्वर्स को आपने, यानी इस ओरिजिनल को आपने f इन्वर्स में इन्वर्स ऑफ f में आपने कंपोजिट करवाना है। तो x प्लस 1 2 x प्लस 1 x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 2 माइनस 1। सुन ये हमने जहाँ x था वहाँ आपने कंपोजिट करवा दिया। सुन अब इसको आपने इन्वर्स ऑफ f में कंपोजिट करवाना है, 2x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 x माइनस 1
-2। तो स्टूडेंट एलसीएम लेके मैं डायरेक्ट स्टेप करूँगा, एलसीएम लेके और ये कटिंग हो जाएगा x -2 x -2, तो एलसीएम आएगा 2x + 2 + x -2 और x + 1 -x -+ 2 और x -2 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कटिंग हो जाएगा। यहाँ भी आपने एलसीएम ले लेना स्टूडेंट, और x -1 आपका कटिंग हो जाएगा। 2x + 1 -2x + 2 2x ओके स्टूडेंट, ये 2 से कटिंग हो जाएगा, 2x + x 3x, x से कटिंग हो जाएगा, आपका 3 रह जाएगा, 1 से कटिंग 3x, 2 से कटिंग 3, तो स्टूडेंट 3 से कटिंग होके x रह जाएगा, तो आपका ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया है प्रूव्ड। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 इनवर्स ऑफ फंक्शन। और नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स। स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि डोमेन एंड रेंज क्या है और किस तरह हम इनवर्स ऑफ एफ की हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। स्टूडेंट ये हमने फंक्शन को जब डिफ़ाइन किया था, ये x के एलिमेंट और ये y के एलिमेंट। स्टूडेंट ये जो x होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है वो x पे डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। स्टूडेंट इसको हम डोमेन कहते हैं और इसको को डोमेन कहते हैं। स्टूडेंट जो डोमेन का इमेज बनता है y में उसको हम रेंज कहते हैं। स्टूडेंट बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि x जो वेरिएबल यानी x के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और y जो है वो डिपेंड है होता है x पे, और x के जो एलिमेंट उसको हम डोमेन कहते हैं और y के जो एलिमेंट होते हैं उसे हम को डोमेन कहते हैं। और डोमेन का अगर f(x) पे जब ऑपरेट होता है, अगर उसका इमेज y में बन जाए तो उसको हम रेंज कहते हैं, यानी y = f ऑफ x, ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज ऑफ f। अब स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक तो इनवर्स ऑफ f है, तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, फर्स्टली उस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन और रेंज निकालने के बाद स्टूडेंट ये देखें, यानी ये f है आपका और ये y के एलिमेंट। अब ये जो y onto x यानी f इनवर्स ऑफ f, यानी आप इनवर्स ऑफ f यानी ये आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी इनवर्स की, और ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इनवर्स ऑफ f की। यानी ये समझ लें कि जो x की डोमेन होती है वो रेंज हो जाती है और y की जो डोमेन रेंज होती है, यानी इसकी जो रेंज होती है सेकंड जो y के इमेज की जो इमेज बनता है उस वो डोमेन हो जाती है इनवर्स ऑफ f की। तो फर्स्टली आपने वी फाइंड डोमेन एंड रेंज, देन वी कन्वर्ट डोमेन रेंज ऑफ f इनवर्स s एंड रेंज डोमेन ऑफ f इनवर्स। क्लियरली स्टूडेंट ये फंक्शन गिवन है आपके पास और आपने इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ f। फर्स्टली स्टूडेंट आपने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल लेनी है। स्टूडेंट डोमेन और रेंज निकालने का ये मेथड है कि आपने x की वैल्यू में वो वैल्यू पुट करनी है, वो वैल्यू पुट करने से तमाम जो फंक्शन क्या हो जाए, डिफ़ाइन हो जाए। यानी अब अगर आप यहाँ x की जगह -3 पुट करते हैं तो -3 + 2 यानी -1, तो इस पे क्या होगा, रियल फंक्शन नहीं है, ये कम्प्लेक्स फॉर्म की फंक्शन बन जाता है। लेकिन इसी तरह अगर आप पुट करते हैं -2 + 2 तो ये आपका 0 आ जाता है। यानी वो वैल्यू पुट करने से आपका फंक्शन क्या हो जाए, डिफ़ाइन हो जाए। तो वो तमाम वैल्यूज़ पे आपका फंक्शन डिफ़ाइन हो,
वो आपकी क्या हो जाती है, डोमेन, और वो वैल्यू पुट करने से जो आपका सॉल्यूशन आ जाए वो हो जाती है आपकी रेंज। तो स्टूडेंट आपने ये उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट भी आप सॉल्व करके बता सकते हैं, और अगर आपने सॉल्यूशन निकालना है तो आप डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ यानी x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये पॉजिटिव होना चाहिए, या तो 0 के इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब आप 2 को जब आप राइट पे लेके जाओगे तो ये -2, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि -2x जो है वो आपका या तो -2 होना चाहिए या -2 से बड़ा होना चाहिए। -2 मीन यानी ये रियल लाइन है आपके पास, तो ये -2 -1 0 1 1 2 इन्फिनिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी इस तरफ 0 से इस तरफ लेफ्ट की तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी, -1 -2 इंटीजर्स हैं और इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो स्टूडेंट -2 से बड़ा जो है वो -1 है, ना कि -3 है। तो इसका मतलब -1 0 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक आपका ये तमाम इन्फिनिटी से पहले तमाम वैल्यूज़ पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये जो डोमेन आई है वो -2 एंड इन्फिनिटी, -2 आपका शामिल है, ये क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट है। तो स्टूडेंट अब रेंज आपने फाइंड करनी है, तो रेंज आपने फाइंड करनी है वो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या उस x में आप -2 पुट करके देख लें, आपका सोल्यूशन क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो आपकी जो रेंज है इस फंक्शन की वो 0 से इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट मैंने आपको कहा है कि आपने जो फर्स्टली आपने डोमेन और रेंज निकालने के लिए सिंपल फंक्शन की यानी जो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है उसकी आपने निकालनी है। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ एफ, जो रेंज होगी वो आपकी डोमेन होगी, और जो डोमेन हो यानी रेंज होगी वो आपकी डोमेन होगी, और जो डोमेन होगी वो आपकी एफ इनवर्स की रेंज होगी। ये स्टूडेंट आपने फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट है, स्टूडेंट याद रहे जब क्वेश्चन फॉर्म का फंक्शन आपके पास आ जाएगा, यानी जो पहला फंक्शन था वो तो सिंपल फंक्शन था, सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन था, लेकिन अगर आपके पास क्वोशिएंट फॉर्म का फंक्शन आ जाए, इस तरह का फंक्शन आ जाए, तो उसकी डोमेन आपने किस तरह फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट आपका अगर आप x या 4 रखते हैं तो 4 - 4 इक्वल टू x - 1 इक्वल टू 0 मीन इन्फिनिटी, यानी आपका डिनोमिनेटर की जो टर्म्स है वहाँ आपका 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर 0 बन जाए वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इट्स मीन दैट कि x इज नॉट इक्वल टू 4, यानी x 4 नहीं होना चाहिए, बाकी तमाम वैल्यूज पर ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब आप रियल वैल्यू में से आप 4 को माइनस कर दें, बाकी तमाम वैल्यूज पे उसकी जो डोमेन होगी उस फंक्शन की वो डिफाइन होगी। तो स्टूडेंट ये आपने डोमेन निकाल ली है। अब स्टूडेंट रेंज निकालने का एक मेथड ये भी है कि आप लेट इट्स मीन दैट y इक्वल टू, इसको f ऑफ x को आप y के टर्म्स में लिख सकते हैं x - 1 x - 4। सो ये डोमेन आपने फाइंड आउट कर दी। मैं रेंज अब निकालने का आपको मेथड बताने, आपने इसको आपने क्या करना है, x के टर्म में सेपरेट करना है। आप डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट जब निकालेंगे तो ये आपका डिनोमिनेटर टर्म में चला जाएगा, लेकिन आपको फाइंड करने का मेथड भी बता देता हूँ। तो xy - 4y, x को आप ले आएँ लेफ़्ट पे और y को आप राइट पे ले जाएं, यहाँ से x कॉमन ले लें और 4y - 1। नाउ स्टूडेंट x को आप सेपरेट कर दें, ये लें। स्टूडेंट अब आपने, ये आपकी रेंज है, x के टर्म में आ गया है। स्टूडेंट अब आप देखें कि यहाँ 1 वैल्यू पुट करने से आपका फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि 1 - 1 0। इट्स मीन दैट कि आपकी जो रेंज है वो आप r में से 1 को निकाल दें, बाकी तमाम, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर टर्म में 0 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर 0 बन जाए
तो आप क्या आ जाता है आंसर इन्फिनिटी। स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ये बताया कि आपका डिनोमिनेटर टर्म में ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। तो ये आपकी क्या हो जाएगी रेंज, यानी 1 अगर आप यहाँ पुट करते हैं इस फंक्शन में 1, क्योंकि 1 आप जब ऑपरेट करवाएंगे तो फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप तमाम रियल आर मीन रियल में से 1 आप निकाल दें तो तमाम वैल्यू पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिफाइन हो जाएगा। नो स्टूडेंट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स की फाइंड तो हमने ये करना है। तो उसके लिए आपकी जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगी एफ इनवर्स की, और जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी। ये लें स्टूडेंट, ये हमने फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट क्वेश्चन फॉर्म में आपने ये लाजमी ध्यान रखना है कि आपका डिनोमिनेटर टर्म में ज़ीरो नहीं बनना। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x+3। तो स्टूडेंट मैं फर्स्टली डोमेन जो आपने फाइंड आउट करनी है, यानी यहाँ आप अगर -3 रखें तो -3 + 3 = 1/0 मीन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब आप रियल में से -3 को निकाल दें, बाकी तमाम वैल्यूज़ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिफाइन। नाउ आपने रेंज निकालने के लिए आप इसको y के इक्वल रख दें और y(x+3) 1 और आप xy + 3y = 1। नाउ स्टूडेंट आप x टर्म को सेपरेट करना है आपने, तो xy 1 - 3y एंड एक्स वाई को आप ले जाएं 1 - 3y/y यानी 1/y - 3। ये स्टूडेंट आपने x में सेपरेट, यानी अब अगर आप y की वैल्यू, यानी अब ये रेंज फाइंड करने लगा हूँ मैं, यानी अगर आप यहाँ 0 रखें तो 1/0 इन्फिनिटी में आप माइनस करें तब भी इन्फिनिटी, प्लस करें तब भी, वो तमाम की तमाम टर्म्स को वो क्या कर देगा इन्फिनिटी कर देगा। तो इन्फिनिटी पे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। तो रेंज ऑफ एफ में आप क्या करेंगे रियल में से 0 को निकाल दें, बाकी तमाम वैल्यूज़ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिफाइन। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स जो हमने फाइंड करना है, एफ इनवर्स क्या होगा, यानी जो रेंज होगी वो डोमेन होगी एफ इनवर्स की, और जो डोमेन होगी वो रेंज होगी एफ इनवर्स। ये ले स्टूडेंट, ये हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था इनवर्स ऑफ फंक्शन वो एक्सरसाइज 1.2 में आज कंप्लीट हुआ है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।